ससुराल में वो लड़की की पहली सुबह कितने हड़बड़ा के उठी थी कि कहीं मुझसे देर ना हो जाए, और ये सोचते हुए देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। पहली रात तो घर में काटी है ये सोचते हुए कि किसी उड़ती चिड़िया को कोई मोतियों का लालच देकर सोने के पिंजड़ा में कैद कर लिए हो। शुरू के दिन कुछ यूं ही गुजर गए। हम अपने पति के साथ बाहर घूमने चले गए। जब हम लोग घर पे वापस आए तो सासू माँ के आंख में खुशी तो थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, सबको समझने में तो कुछ थोड़ा दिन लगेगा, लेकिन समय ने बहुत जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ का बेटी नहीं, बहू हूँ। जैसा चाहूँ वैसा नहीं रह सकती हूँ। धीरे से हंसना, धीरे से बात करना, सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाना, और फिर जाके धीरे धीरे अपने मायके को याद करने लगी। जब मैं ससुराल वालों से पूछा अपने घर जाने के लिए तो बोले कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना है। और जिस पति ने मेरे पापा से ये वादा किया था कि पास में ही तो है, जब मन करे तब अपने बिटिया से आकर मिल लीजिएगा, तब मुझे समझ में आया कि लड़की को घर वाला ही नहीं, शादी के बाद सब उससे बदल जाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि विदाई के घड़ी सब मुझको गले लगाकर रो क्यों रहे थे। असल में मुझको पता हुआ कि उन लोगों को मुझको दूर होने में एहसास हो रही थी, लेकिन एक और बात थी जो कि उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरी पापा की ये झूठी बातें कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, ये अब नहीं छुप पाएगा। और मेरी माँ ने सोची कि मेरी बेटी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पीती, और अपने ससुराल में जाने के बाद इतना बड़ा परिवार का बोझ कैसे उठाकर चलेगी। और मेरा भाई बोल रहा था कि तुम्हारी विदाई के घड़ी मैं रोऊंगा नहीं, बल्कि गाना बजाऊंगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और वो भाई मेरे विदाई के घड़ी मुझको गले लगा के ऐसे रो रहा था कि जैसे कि मेरी डोली नहीं, अर्थी जा रही हो, जैसे कि उसकी सारी खुशियाँ मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम, प्रणाम, वंदे मातरम।